जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। राहुल गांधी के एक बयान को लेकर देश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तीखी टिप्पणी की, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। राहुल गांधी रायबरेली दौरे पर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच संबोधन कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि जब कार्यकर्ताओं का सामना आरएसएस के लोगों से हो तो उन्हें कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री गद्दार हैं, गृह मंत्री गद्दार हैं और संगठन गद्दार है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस ने देश को बेचने और संविधान पर हमला करने का काम किया है। जाओगे जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे। उन्होंने यह भी कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर और महात्मा गांधी के विचारों पर हमला किया गया है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सुचिता, सामाजिकता और कहीं न कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं न कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपके पूर्वजों ने इस देश की जमीन और जमीर को हमेशा गिरवी रखने का काम किया, कभी हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की जमीन भी सुरक्षित हुई और देश के लोगों का जमीर भी मजबूत हुआ। और कहीं न कहीं आपके शासनकाल में आपके लोगों ने जब जब शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, क्या नक्सलवाद खत्म करना गद्दारी है? क्या इस देश की जमीन को सुरक्षित रखना गद्दारी है? पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने कांग्रेस से बयान पर स्पष्टीकरण की मांग की है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के दौरे के अंतिम चरण में इटली पहुंचे हैं। वहां उनकी मुलाकात इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से हुई। दोनों नेताओं की मुलाकात और साझा कार्यक्रमों की भी चर्चा हो रही है। पीएम मोदी और मेलोनी रोम के ऐतिहासिक कोलोसियम पहुंचे, जहां दोनों नेताओं ने बातचीत की और तस्वीरें भी सामने आईं। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मेलोनी को मेलोडी टॉफी भेंट किए जाने की खबर भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रही। राहुल गांधी के बयान और पीएम मोदी के विदेश दौरे को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जाने से पहले कहा, इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो आर्थिक तूफान आ रहा है, कम पेट्रोल का प्रयोग करो, सोना मत खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो और विदेश में दौरा मत करो। और फिर उसी के एक दिन बाद 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। अब देखिए क्या देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। मतलब देश में पेट्रोल की कमी, गैस की कमी, बिजनेस बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों को खाद नहीं मिलेगी,
इंडस्ट्रियल सिस्टम हिलेगा। समय आने वाला है। ईरान में अमेरिका और ईरान की लड़ाई हुई, उसने हॉर्मुज को बंद कर दिया। 20% तेल मार्केट से हट गया और नरेंद्र मोदी एकदम मेलोनी जी के पास जाते हैं, उनको टॉफी खिलाते हैं और ऐसे रील बनाते हैं। अब देखना, नोटबंदी के बाद नरेंद्र मोदी ने रोते हुए कहा था, मुझे फांसी पे चढ़वा देना अगर काला धन खत्म नहीं हुआ। याद है आपको? रोते हुए कहा था। कोविड के समय लॉकडाउन कर दिया, मजदूरों को मरवा दिया, किसानों को खत्म कर दिया। हाथ जोड़ के रोते हुए कहा, मुझे फांसी पे चढ़ा दो, मुझे फांसी पे चढ़ा दो। फिर से हाथ जोड़ने का टाइम आ रहा है। कांग्रेस जहां केंद्र सरकार पर संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी विपक्ष पर राजनीतिक मर्यादा तोड़ने का आरोप लगा रही है।